अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच के अंदर बाबर आजम ने 41 स्कोर किया और इस स्कोर के बाद बाबर आजम ने विराट कोहली को मतलब पास कर दिया, उनसे ऊपर चले गए T20 इंटरनेशनल रन्स में और राइट बिहाइंड रोहित शर्मा, द ग्रेट रोहित शर्मा हिटमैन। अगर मैं बाबर आजम के इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करूं तो वो पाकिस्तान के बेस्ट बैटर हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड क्रिकेट में बात की जाए तो वो T20 इंटरनेशनल में उनको लेके मेरा थोड़ा सा वो आमिर वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उस तरह थ्रेटनिंग नहीं है। हैं अच्छे बैटर हैं, ऐसे नहीं है कि कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस तरह T20 में थ्रेटनिंग नहीं है जिस तरह के बाकी और बैटर हैं। और ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है कि वो अगर उस तरह थ्रेटनिंग नहीं है, अगर तो वो मुझे 35 बॉल या 40 बॉल पे 50 करके देते हैं, मुझे वो एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, तो मैं इसमें माइंड नहीं करूंगा। और मैं बाकी उस्मान को कहूंगा, मैं बाकी फखर जमान को कहूंगा, मैं बाकी नीचे से इफ्तिखार को कहूंगा कि जिस तरह तुम PSL में 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलते हो, एटलीस्ट इधर 150 स्ट्राइक रेट से खेल के दे दो। बाबर ने ऊपर से मुझे अच्छा स्टार्ट दे दिया, तुम 150 स्ट्राइक रेट से ही खेल दो, क्योंकि PSL में आप 200 300 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, 36 बॉल पे सेंचुरियां होती हैं उस्मान की। तो मैं उनसे कहूंगा कि तुम जो 200 स्ट्राइक रेट से खेलते हो तो मुझे 150 से खेलो। बाबर आजम अगर लीगों में अगर तेज खेलता है तो वो हार्डली 100 150 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा, एक दो मैचेस में 160 170 चला जाएगा। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो 150 स्ट्राइक रेट 140 स्ट्राइक रेट से खेले। अगर वो लीग्स में 150 स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और मुझे टूर्नामेंट्स में या इंटरनेशनल में मुझे वो 130 स्ट्राइक रेट से खेल के दे रहा है, तो मैं इसमें माइंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा स्टार्ट दे दिया। आगे जो तुम 200 स्ट्राइक रेट से खेलते हो तो मुझे 150 से खेल के दो। लेकिन मसला यही आ जाता है ना कि अगर बाबर आजम लीग्स में 150 से खेलता है और इंटरनेशनल में 130 से खेलता है, तो बाबर तो अपनी जगह पूरी कर देता है, लेकिन जो बाकी जो 300 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो मुझे 150 स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल के देते, वो मुझे 100 स्ट्राइक रेट से खेल के देते। अगर असल जो मसला है ना वो यहां आ रहा है आपकी टीम का। बाबर आजम की टांग तो आप खींच लेते हैं, बाबर आजम के आप जो एक प्लेयर ऑफ द मैच तो दिखा देते हैं कि T20 टूर्नामेंट्स में प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है जी, मैन ऑफ द मैच नहीं है बाबर आजम का T20 टूर्नामेंट में। तो T20 में मैन ऑफ द मैच मिलता है किस बेस पे है? इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस पे मिलता है। तो बाबर आजम की इंपैक्टफुल नहीं है, शुरू से नहीं है वो T20 में, उस तरह थ्रेटनिंग नहीं है वो। अगर मुझे 40 बॉल में, मैं आपको बताया 35 बॉल पे मुझे 50 करके दे रहे हैं, तो मैं बाकी आसिफ अली से कहूंगा कि जो 250 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो मुझे यहाँ 150 से एटलीस्ट खेल दो। तो वो नहीं खेल के देते ना, बाबर तो 130 स्ट्राइक रेट से खेल के दे देता है। और अगर आप ओवर द ईयर्स T20 टूर्नामेंट्स के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो वो स्ट्राइक रेट कम क्यों था? आप लोग स्ट्राइक रेट की तो बात करते हैं, लेकिन सिनेरियो पे कोई भी नहीं आता, मैचेस पे कोई नहीं आता, कंडीशंस पे कोई नहीं आता कि क्यों, क्या वजह थी जो 112 का स्ट्राइक रेट है T20 टूर्नामेंट। जो बाबर आजम ने पहला T20 टूर्नामेंट खेला उसमें 330 रन बनाए, हाईएस्ट रन इन मेडन ODI T20 वर्ल्ड कप, हाईएस्ट 330 रन, 303 रन और 126 का स्ट्राइक रेट था, ठीक है। और दूसरा जो वर्ल्ड कप खेला उसमें बाबर आजम की कोई फॉर्म खास नहीं थी, और वो मेरे लिए एक हैरानगी की बात है कि उस वर्ल्ड कप में हुआ कि वो बड़ी अच्छी पिचेस थी, कोई इतना हार्ड नहीं था। हार्डली अगर वो मुझे बाबर आजम 130 स्ट्राइक रेट से वहां खेल सकते थे, लेकिन चले जो भी था उसमें बाबर आजम का 93 स्ट्राइक रेट था, ठीक है, वहां उसकी बाबर की फॉर्म नहीं थी। और अगर आप 2024 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो बाबर आजम ने 101 स्ट्राइक रेट से खेला है, तो वो बेस्ट स्ट्राइक रेट है यूएसए की पिचेस के ऊपर, बेस्ट स्ट्राइक रेट है यूएसए की पिचेस के ऊपर। आप अगर वहां 101 स्ट्राइक रेट से खेल के दिखा दो, वो पिचेस ही ऐसी थी ना, वो पिचेस ही 100 के स्ट्राइक रेट वाली थी। ठीक खेला है बाबर आजम, स्ट्राइक रेट ठीक था बाबर आजम का, सिर्फ एक वर्ल्ड कप में नहीं था, ठीक। लेकिन अगर उसको कंबाइन कर दिया जाएगा तो फिर तो ऑब्वियसली 112 का स्ट्राइक रेट बनेगा ही ना। लेकिन अगर आप अलग अलग करके देखो तो 2 वर्ल्ड कप के स्ट्राइक रेट तो उसके ठीक है, फिक्स स्ट्राइक रेट उसके हिसाब से ठीक है। आप जॉस बटलर को ना देखो, आप अगर विराट कोहली को ना देखो, आप अगर विराट कोहली को देखते हो ना तो विराट कोहली के पास सुरेश रैना रहा है, युवराज सिंह रहा है, MS धोनी रहा है। अभी की बात करो तो नीचे अक्षर पटेल खेलता है, दुबे खेल लेता है, हार्दिक पांड्या है, सूर्या कुमार है, रोहित शर्मा है। अगर आप बटलर की बात करते हो तो बटलर के साथ एलेक्स हेल खेलता है, जैसन रॉय खेलता रहा है, लिविंगस्टन नीचे से आता है, तो मोइन अली खेलता है। कितने को बैटर है इनके पास? आपके पास है कोई मोइन अली जैसा? आपके पास है कोई हार्दिक पांड्या जैसा कवर करने वाला कि विराट कोहली अगर स्लो ना खेले या बाबर आजम स्लो ना खेले, उसको पता हो यार मैं विकेट दे दूं, स्लो ना खेलूं, पीछे इफ्तिखार अहमद कर लेगा? है ऐसा आपके पास कोई? तो आप अपने बाप दादा को देखा करें, आप ये ना देखा करें कि साथ वाले ने आज कीमा बनाया है। आप ये देखा करें आपकी औकात क्या, आपकी अगर औकात दाल खाने वाली है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके दाल खाया करें। दूसरों के खाने के ऊपर नजर या दूसरों के ऊपर नजर ना रखा करें, अपने अपने गिरबान में नजर रखा करें कि हमारे बाप दादा कैसे थे। अगर मैं पीछों के स्ट्राइक रेट लेके आ जाऊंगा ना तो 110 से ऊपर भी किसी के टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट नहीं है, 110 भी नहीं है, 120 123 शोएब मलिक है। और अगर शाहिद अफरीदी की बात की जाए तो 156 स्ट्राइक रेट है, तो उसकी जो एवरेज है वो टेल एंडर वाली है 18। तो ये अपने बाप दादा को देखा करें, अगर उस मोहल्ले वाले को देखना छोड़ दें। और अगर मैं यहाँ टूर्नामेंट, अगर बाबर आजम के छोटे छोटे प्लेयर्स को मारता है, छोटी टीमों को मारता है, अगर मैं वो स्टैट्स भी लेके आऊं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसकी 43 की एवरेज है, स्टार, पैट कमिंग, हेजलवुड, जांपा और मैक्सवेल के साथ खेलते हुए उसकी एवरेज है
44 की उसकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, 113 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, ये आप मुझे एक्सक्यूज देंगे कि इनके खिलाफ बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है इन मेन बॉलर्स के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ 42 की एवरेज है, जिसमें बॉलर्स हैं आर्चर, वुड, सैम करन, टॉपले, जॉर्डन, मोइन अली, अदर रशीद, मिविली, कोई भी बच्चा बॉलर नहीं है। ठीक है, इनके खिलाफ 42 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 140 का स्ट्राइक रेट है इनके खिलाफ। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 82 की एवरेज है, वो तो आंखें बंद करके भी न्यूजीलैंड को मार लेता है ना। साउथी, बोल्ड, हेनरी, फर्गसन, सोदी, सैटना, निशम, कोई बच्चा बॉलर है तो बता दें मुझे। और 131 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्फिनिटी एवरेज है, बॉलर है रबाडा, शमसी, नॉटजी और महाराज। उनके खिलाफ स्ट्राइक रेट भी 137 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। तो ये वीक टीम का फिल्टर है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई वर्क करता है। जो बॉलर्स के मैंने नाम लिए, अगर इसमें एक कोई बच्चा बॉलर है तो मुझे बता के दिखा दे। ठीक है, बाबर आजम के सीना के खिलाफ अगर रिकॉर्ड देखा जाए, मोस्ट रन वर्सेस सीना इन टी20 में, बाबर आजम के इंग्लैंड के खिलाफ रन है 17 इनिंग्स, 660 रन, 47 की एवरेज और 141 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 इनिंग्स, 430 रन, 128 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, इसमें वो दुबई वाले मैचेस भी आ जाएंगे जो यूएई में हम खेला करते थे, उसमें बॉलर रिचर्डसन होता था और कोई और बॉलर होते थे। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात की जाए तो 24 इनिंग्स के अंदर 880 रन है, 42 का एवरेज है और 132 का स्ट्राइक रेट है, विच इज गुड। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, 11 इनिंग्स के अंदर 416 रन, 38 की एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट। अगर इन जो सीना के खिलाफ ओवरऑल स्टैट्स देखे जाए तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 128 एवरेज और बाकी सब की आप 128 स्ट्राइक रेट है, बाकी सब के स्ट्राइक रेट देखें, बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। ठीक है, पोस्ट टी20 इंटरनेशनल रन फॉर पाकिस्तान बैटर वर्सेस सीना इन सीना। ठीक है, वो भी बाबर आजम के ही ज्यादा है, 1394 रन। उसके बाद रिजवान है 882 रन। मोस्ट टी20 50s वर्सेस सीना बाय पाकिस्तान बैटर 13 बाबर आजम की सीना के खिलाफ 50s हैं। ठीक है, अगर 100 की बात की जाए तो बाबर आजम के विनिंग कॉज में है, जो साउथ अफ्रीका को मारा, न्यूजीलैंड को मारा। ठीक है, और इंग्लैंड के खिलाफ 3 सेंचुरीज हैं बाबर आजम की। और सीना के अंदर एवरेज सबसे बेस्ट किसकी है, पाकिस्तान बैटर की, तो वो भी बाबर आजम की है, 43 एवरेज है बाबर आजम की सीना। और विनिंग टी20, आप कहते हैं मैचेस नहीं जिताते, तो विनिंग टी20 इंटरनेशनल एवरेज वर्सेस सीना इन सीना, सीना के अंदर, सीना के अगेंस्ट 14 मैचेस के अंदर 538 रन, 49 की एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, ये चीज भी नोट करें। ठीक है, विनिंग कॉस्ट टी20 इंटरनेशनल रन वर्सेस सीना। ठीक है, इन सीना नहीं, ओवरऑल हर ग्राउंड के अंदर, विच इज वेरी गुड स्ट्राइक रेट। ठीक है, अगेंस्ट सीना बाबर आजम के क्या रन है, 2386 रन, 135 का स्ट्राइक रेट और 43 एवरेज। ठीक है, सबसे ज्यादा रन सीना के अगेंस्ट टी20 इंटरनेशनल में बाबर आजम के हैं, सबसे ज्यादा। और एक मौसूफ का मैं कहीं देख रहा था, वीडियो आगे सामने, वो ये मौसूफ है, कहती कि बाबर आजम को जिम्बाब्वे टीम दे दो, बाबर आजम को वो दे दो, वहां ये रिकॉर्ड्स बना ले, वहां ये टी20 इंटरनेशनल के रन बना लेंगे, सारे रन ही इनको वहां है। तो सर ये देख लें कितने रन मैंने आपको अभी बताए हैं, सीना के अगेंस्ट हैं 2386 रन। और अगर मैं मोटा मोटा कर लूं ना तो ये 50% बनते हैं, 50% रन उसके सीना के अगेंस्ट है। तो पहले कुछ बोलने से पहले ना आपने रीच तो लेनी होती है, आपने अटेंशन तो लेनी होती है बाबर आजम पे, लेकिन स्टैट्स देख लिया करें कि स्टैट्स क्या कहते हैं। ठीक, और इस साल की बात की जाए तो इस साल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, और मुझे शर्म आती है ये स्टैट्स बताते हुए कि इस साल में भी सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के इंटरनेशनल पे वो पहले नंबर पे आते हैं, जिसके टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन है। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो भी स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है, बाबर आजम के 707 रन है, 133 का स्ट्राइक रेट है, 101 तो उसका जो है ना यूएसए पिचेस का अगर मैं निकाल दूं तो 140 प्लस स्ट्राइक रेट बन जाता है उसका इसके अंदर भी। आपको शर्म आती है ये स्टैट्स सुनते हुए, आपको, मुझे ये शर्म भी आती है ये स्टैट्स बताते हुए कि वो जो 22 वर्ल्ड कप में बाबर आजम फ्लॉप पे ना, उसमें भी बाबर आजम तीसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन करने वाले, तीसरे पे। ये शर्म आती है स्टैट्स बताते हैं कि वर्ष मतलब उसकी जिंदगी का क्या, क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बुरा जो टूर्नामेंट गया होगा किसी वर्ल्ड क्लास बैटर का, तो वो उसमें भी वो टीम के तीसरे नंबर पे आते हैं। और अगर आप विराट कोहली की बात करें ना, जो 24 वर्ल्ड कप उसका कोई खास अच्छा नहीं गया पूरी कैंपेन, लेकिन उसमें अगर देखें उसके आसपास किसके रन थे, रोहित शर्मा ने किए, सूर्या ने रन किए, अक्षर पटेल ने टॉप ऑफ द ऑर्डर आके किए, ऋषभ पंत ने किए, डोबे ने रन किए, ये 4-5 नाम मैंने गिना दिया। आप मुझे 22 वर्ल्ड कप में दिखाएं हारिस के 2-3 मैचों में कैमियो के अलावा किसके रन थे। शान मसूद के जो बाबर आजम के टाइप का बैटर है, जो मैंने दोबे, अफजल पटेल पैंट के तरह रन बताए, इस तरह के रन थे आपके 22 वर्ल्ड कप में। तो कंपैरिजन अगर विराट और बाबर का करते हैं ना, तो ये भी सिनेरियो देख लिया करें कि उसके पास कौन है तो आपके पास कौन है। आपके पास इफ्तिखार है जिससे फुल टॉस नहीं खेली जाती है। खैर, ये थे बाबर आजम के टी20 इंटरनेशनल का कैरियर और मुझे ऐसे लगता है कि इसमें बाबर आजम को काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो मेरी पर्सनल राय है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट करनी है, लेकिन अगर मुझे बाबर आजम इस तरह अगर मुझे अच्छा स्टार्ट देता है 35-40 की बॉल्स के साथ, और 35-40 बॉल पे वो 50 आजकल करता नहीं है, वो मतलब 30-25 पे आ गया, जो कि बहुत अच्छी है। जिस तरह लास्ट इनिंग्स खेली, कितना अच्छा खूबसूरत खेला, तो बाबर आजम की इंप्रूवमेंट आ रही है टी20 इंटरनेशनल के अंदर, और मैं उसको टी20 के अंदर जगह बनती है। ठीक है, टी20 में जगह नहीं बनती, अबे तेरी घर में जगह नहीं बनती, टी20 में जगह नहीं बनती,
साल के अंदर भी सबसे ज्यादा रन उसके, अगर T20 क्रिकेट की बात की जाए तो चौथे नंबर पे वो आता है, तीसरे नंबर पे आता है, बल्कि पहले नंबर पे निकोलस पुरान है, दूसरे नंबर पे फाफ डू प्लेसी और तीसरे नंबर पे बाबर आजम है। अगर T20 क्रिकेट की बात नहीं की जाए, बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनी। यहाँ से धुन पे लगाऊं ना, उधर जाके तू गिरेगा। रिकॉर्ड तुम लोगों को पता नहीं होते, स्टैट्स तुम लोगों को पता नहीं होते, बस मुंह उठा के बस बोल देने होते जो भी बोलना होता है। खैर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उस पर भी कल रिव्यू बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।